जरा सुनिएगा। मैं खुदा की कसम जब बाहर जाता हूँ तो दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मेरे जो बरादर मुल्क के जो सरबराह हैं वो ये न समझे कि मैं कुछ मांगने आया हूँ। हाय, ये मुल्क अजीम होगा, पाकिस्तान अजीम बनेगा। हम मेहनत करेंगे, हम पसीना बहाएंगे, हम खून बहाएंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। उस रब सोने ने मंजूर होया तो इंशाल्लाह मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान नु पिछे ना छोटे थे। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। गुलाम के साथ क्या बात कर रहे हैं? तबाह बर्बाद 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 कर दिया कि जनाब ये बड़ करके जनाब सुल्तान राय के स्टाइल में और जनाब जज्बाती अंदाज में माइक गिरा के और इस तरह की हरकतें जोकरों वाली करके और जनाब ये कोई अपने आप को बड़ा जज्बाती लीडर लोगों का साबित कर लेंगे और लोग बड़े इंप्रेस हो जाएंगे। मतलब है कि मतलब ये नमूने आपको मिले थे हमारे ऊपर मुसल्लत करने। आपको नहीं इमरान खान पसंद था तो कोई कम से कम कोई नए बंदे, आप कोई काबिल लोग, कोई पढ़े लिखे नौजवान लोग आप जाली फॉर्म 47 पे बिठा देते। कम से कम इन जोकर्स को तो मुसल्लत ना करते। मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों इंट्रो में आपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यानी कि कटोरा शरीफ यानी कि शहबाज शरीफ का जो माइक तोड़ या फिर बोल सकते हो टेबल तोड़ जो स्पीच है वो तो आपने देख ही ली होगी। और सेकंड ये कि मतलब अपना खुद का मजाक खुद ही बनवाते हैं भिखमंगे पाकिस्तानी। ये लोग ना भारत को पीछे करने की बातें कर रहे हैं, पूरी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं और खुद अपने बयान में बोलता है कि मैं मतलब ब्रादर मुल्क में जाता हूं वहां पे तो वो सोचते हैं कहीं ये भीख मांगने तो नहीं आ गया। ऐसी हालत हो रखी है भिखमंगों की, लेकिन इनको पीछे छोड़ना है भारत को। बाकी इस बारे में अब जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के लोग और खासकर जो पीटीआई के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, आप ये इंटरेस्टिंग वीडियो एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। मैं खुदा की कसम जब बाहर जाता हूँ तो दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मेरे जो बरादर मुल्क के जो सरबराह हैं वो ये न समझे कि मैं कुछ मांगने आया हूँ। लेकिन वहाँ पर खदशा यही होता है कि ये पाकिस्तान से ये आया है और पीछे एक जो सियासतदान आया था उसने कहीं कहा कि ये शहबाज शरीफ बाहर जाता है तो पैसे मांगने जाता है। तो मैंने कहा आप पैसे बांटने जाते थे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं वसेब के भाइयों बुजुर्गों कि हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये तकदीर बदलेगी, ये मुल्क अजीम होगा, पाकिस्तान अजीम बनेगा। हम मेहनत करेंगे, हम पसीना बहाएंगे, हम खून बहाएंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। मैं आपको उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम खाकर कहता हूं कि जब तक मेरी जान में जान है हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे असी इंशाअल्लाह। उस रब नूं मंजूर है, रब सोने नूं मंजूर है। उस रब सोने ने मंजूर होया तो इंशाअल्लाह मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान नूं पिछे ना छोटे थे। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। अब आ जाए शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के ऊपर। मतलब एक शहबाज शरीफ साहब की तकरीर जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर की तकरीर कहते हुए ना शर्म ही आती है। यानी इतनी शौबदेबाज। अभी तक ये लोग ये समझ रहे हैं कि जो वो 90s वाली ये सियासत करते थे 80s और 90s की, कि जनाब ये बड़ करके जनाब सुल्तान राय के स्टाइल में और जनाब जज्बाती अंदाज में माइक गिरा के और इस तरह की हरकतें जोकरों वाली करके और जनाब ये कोई अपने आप को बड़ा जज्बाती लीडर लोगों का साबित कर लेंगे और लोग बड़े इंप्रेस हो जाएंगे। मतलब है कि मतलब बंदा बात भी क्या करे। यानी कि अभी तक पता नहीं कौन से दौर में ये लोग रह रहे हैं। इनको इतने जूते पड़े हैं पीएमएलएन को इधर पंजाब में सारे ये इलेक्शन के अंदर। पूरा आप इलेक्शन हार गए हैं पंजाब का और ऊपर से अभी भी आप सीखने के लिए तैयार नहीं है।
अभी तक आपको ये नहीं पता कि लोग कहां से कहां चले गए हैं, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, और आप अभी तक वही सस्ती एक्टिंग के तौर के ऊपर, उसके बलबूते के ऊपर जो है वो लोगों के दिल जीतने चल निकले हैं। तो जनाब हम हा बड़ बड़ करके और ये जी माइक गिरा देंगे, झूठ के वो अंबार लगा देंगे और लोगों को सबज बाग दिखाएंगे कि हम तो इंडिया को भी पीछे छोड़ देंगे, हम तो तरक्की कर लेंगे, मेरा नाम बदल देना, मुंह पे हाथ फेर के, ये करके वो करके, और वही तमाशे जोकर्स वाले। और फिर बात क्या करें, मैं बाहर जाता हूं तो कोई ये ना कहे कि जी मैं तो दुआ मांग रहा होता हूं, कि कोई ये ना कहे कि ये मांगने आ गया है, और इस तरह की बातें। मतलब अपना मजाक कितना कुड़ान है। और मुसल्लत करने वालों को भी मतलब हाथ जोड़ के हमारा सलाम है कि ये नमूने आपको मिले थे हमारे ऊपर मुसल्लत करने। आपको नहीं इमरान खान पसंद था तो कोई कम से कम कोई नए बंदे, आप कोई काबिल लोग, कोई पढ़े लिखे नौजवान लोग आप जाली फॉर्म 47 पे बिठा देते। कम से कम इन जोकर्स को तो मुसल्लत ना करते, इन लुटेरों को तो आप मुसल्लत ना करते, इन तमाशों को तो ना मुसल्लत करते। आप जो आपने इस कौम के साथ किया है, अभी फिर हमें आपने ये 90s वाले तमाशे ही दिखाने हैं आके कि ये इनकी एक्टिंग्स देख लो, सर्कस देख लो, इनके करतब देख लो आके। फॉर गॉड से मतलब है कि थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर का कोई एक ओहदा होता था, कुछ चलो नाम कोई सही, कोई तो उसकी इज्जत व एहतराम होता था। ये आप लोगों ने हमारे साथ करना है कि जालसाजी में हमारे साथ की, वोट भी हमारा चोरी किया, और उसके बाद फिर ये हमें तोहफे लाके आपने बिठा दिए। जो शहबाज शरीफ साहब हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को हम भारत से ज़्यादा खुशहाल बनाएंगे, पाकिस्तान टू बिकम मोर प्रॉस्परस देन इंडिया। और सिर्फ यही नहीं कहा, बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया है कि वो भारत को पीछे छोड़ देंगे। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कहा उन्होंने, नहीं, और भी कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भारत को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। तो पहले तो आप ये जान लें कि भारत को अब उन्होंने पीछे छोड़ना ही छोड़ना है। उन्होंने कहा है, वो देखें, एक तो ये कि जो पीएम शहबाज है ना, उनकी जो स्पीच करने का स्टाइल है और जो वो जोश और जज्बे के साथ स्पीच करते हैं कि वो माइक शाइक सारे उनके आगे के गिर जाते हैं और बड़ी एक्साइटमेंट के साथ स्पीच करते हैं। अब पार्टी की, अपनी पार्टी की वो कर रहे हो किसी जगह पर स्पीच और कोई मीटिंग हो तो उसमें तो और ज़्यादा जज्बा आ जाता है सामने। तो उन्होंने क्या किया कि वो डीजी खान पहुँचे, वहाँ पर जाकर जो है उन्होंने ये स्पीच की जिसमें उन्होंने ये कहा कि दुश्मन जो है वो घुस बैठिए की तरह घात लगा के बैठे हुए हैं। दुश्मन घात लगा के बैठा हुआ है, वो जो रात के अंधेरे में घात लगा के बैठते नहीं, वही वाली सिचुएशन लग रही है मुझे। अब मुझे याद है इससे पहले उन्होंने एक दफ़ा ये कहा था कि कपड़े बेचकर पाकिस्तान का कर्जा उतारूंगा। तो कपड़े बेचकर अगर पाकिस्तान का कर्जा उतारा जा सकता है तो भारत को तरक्की में पीछे क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? मुझे बताएं, दोनों बातें हो सकती हैं। देखें, वैसे तो पॉलिटिशियंस महंगे महंगे कपड़े इतने ही अगर पहनते हैं, अगर इतने एक्सपेंसिव कपड़े पहनते हैं कि कपड़े बेचकर मुल्क का कर्जा उतारा जा सकता है, तो फिर तो आईएमएफ के पास जाने की ज़रूरत नहीं। अब सोचिए, आपके कपड़े बेचकर कर्जा उतारा जा सकता है। मैं ये कह रही हूँ कि इतने महंगे कर्जे तो हैं ही हैं, इतने महंगे कपड़े पहने जाते हैं कि कर्जा उतर जाए उससे बेच के। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, जो पाकिस्तानी है वो तो बोल रहे हैं कि ये फुल नौटंकीबाज है और पूरी दुनिया में मतलब पाकिस्तान का मजाक ही उड़वाते हैं ये लोग यार, ऐसी बातें करते हैं तो। मतलब स्पीच क्या है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो नौटंकी ही कर रहा है ये भाई। टेबल तोड़ रहा है, कभी माइक को पकड़ के फेंक रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, और ये भिखमंगे भारत को पीछे छोड़ेंगे। किस मामले में पीछे छोड़ेंगे ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पूरी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं, जहां भी जाते हैं सिर्फ भीख ही मांगने जाते हैं, और खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि भाई हम मुस्लिम जो ब्रादर मुल्क है वहां पे जाते हैं तो वो सोचते हैं ये भीख मांगने आ गया है। खुद पाकिस्तान के लोग बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ये शहबाज शरीफ, कटोरा शरीफ जहां भी जाता है भीख मांगने ही जाता है, और ये लोग छोड़ेंगे भारत को पीछे। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।